ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। 177 डेज जेल में रहने के बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पूरी बीजेपी आज बैकफुट पर है। जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, वे हमेशा से बीजेपी के टारगेट में रहे हैं। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो लगातार केंद्र की पॉलिसियों का विरोध करते रहे हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लीकर केस में जेल हुई थी, ईडी के साथ साथ सीबीआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिल सके। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को केवल बेल ही नहीं दी, उन्होंने तो सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा तीखा प्रहार किया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आज भी आप पिंजड़े के तोते ही रह गए हैं, एटलीस्ट आपको अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए। जहां अरविंद केजरीवाल एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते रहते हैं, चाहे दिल्ली हो और चाहे पंजाब हो, हर जगह वह यह चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में शिक्षा को पाएं, क्योंकि आजकल हमारे देश के तीन ही मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई। और इन तीनों मुद्दों पर जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, वे वहां पर इन तीनों पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार यही कोशिश कर रही थी कि वे अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने भ्रष्टाचारी साबित कर दें। अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा देते समय क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। अब अरविंद केजरीवाल की जनता से की गई यह भावुक अपील आने वाले हर राज्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा देने वाली है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की हालत तो पहले से ही पतली है, लेकिन बीजेपी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूट गया है। क्योंकि ऐसा होने से बीजेपी को जो वोटों का बंटवारा है उसका फायदा मिलने वाला था। और गोवा की तरह इस बार भी बीजेपी हरियाणा में यही चाल चल के एक बार फिर से इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश रख रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बार फिर से इलेक्शन कैंपेन में उतरने के बाद 100% हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सीट में इजाफा होगा, और जिसका सबसे बड़ा घाटा बीजेपी को होने वाला है। वहीं कांग्रेस के हरियाणा में जो हालात है इस समय इलेक्शन को लेकर के वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वहीं बीजेपी का पत्ता साफ होने के चांसेस हैं। बुरा मत मानना साहब। ऐसी स्थिति में यदि आम आदमी पार्टी की सीटों में इजाफा होगा तो डेफिनेटली कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके हरियाणा में सरकार बना लेगी और सत्ता से बाहर कर देगी बीजेपी को। हम तुमसे सहमत हैं। तो जहां बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन टूटने से खुश हो रही थी, वो अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने के बाद अब बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। और अरविंद केजरीवाल की यही छवि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अपने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद डेफिनेटली उनको जनता का प्यार मिलेगा, क्योंकि जनता भावुक होकर के वोटिंग उनको करेगी और इसका फ़ायदा उनको आने वाले दिल्ली के इलेक्शन में भी होने वाला है। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो हल तरीके से बढ़ चुकी हैं और अब बीजेपी इसका तोड़ ढूंढने में जुटी हुई है। लेकिन उनके पास अभी शायद इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, केवल इल्जाम लगाने के अलावा।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीएम पद छोड़ने की जो नैतिकता है उसके साथ साथ यदि वे ईमानदार हैं इस बात पर उनको वोट दीजिए जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और डेफिनेटली उनको इसका फायदा मिलने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद से लगातार बैकफुट पर है। वो चाहे निर्मला ताई की जीएसटी वाली माफी हो या कंगना रनौत की इमरजेंसी वाली कंट्रोवर्सी हो, खत्म, बाय बाय। इन जैसे मुद्दों की वजह से बीजेपी की जो पकड़ है जनता के बीच में वो लगातार कम हो रही है और जनता लगातार बीजेपी से दूर हो रही है। अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद केवल यही सोच रही है कि अगला सीएम दिल्ली का कौन होने वाला है और इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की अगली रणनीति क्या होने वाली है, उसी के हिसाब से बीजेपी अपनी अगली चाल को चलेगी। वहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि उसको 100% यह मालूम है कि हरियाणा में यदि उनको सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको लेंगे और बीजेपी को इस तरीके से सत्ता से बाहर करेंगे। इसलिए कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जेल से छूट के आना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। अब आने वाले समय में यह देखना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की राजनीति रणनीति का कैसे तोड़ निकालेगी जिससे उसको आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत मिल सके और जनता का एक बार फिर से भरोसा वो जीत सकें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।